दोस्तों बिफोर वी बिगिन एक ना छोटा सा केस है, छोटा सा केस ज़रूर है लेकिन इट वाज हार्ड टू क्रैक। देयर वाज अ लेडी पेशेंट, फीमेल थी और उनकी एज मस्ट बी अराउंड 40-45 ईयर्स के बीच में थी, 40-45 के बीच में उम्र थी उनकी। एंड शी केम विद वेरी पेक्यूलियर सिम्टम्स, बहुत हट के उनके सिम्टम्स थे और डिफ़िकल्ट सिम्टम्स थे, पहचानने में थोड़ी दिक्कत रही। व्हाट वाज दैट? शी वाज कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक फर्स्ट एंड सेकेंडली जैसे ना थ्रॉबिंग हेडेक, जैसे ना उनको अचानक से महसूस हो रहा है कि सिर में खून का दौरा बढ़ गया, चेहरे पे लाली आ गई है, हीट निकल रही है और गर्दन में जैसे ना टस टस से पल्सेटिंग पेन्स एंड अचानक से ना पैल्पिटेशंस, दिल की धड़कन तेज़ हो जाने। और ये बहुत पेक्यूलियर था क्योंकि हल्का सा कोई एक्साइटमेंट, हल्की सी टेंशन, कोई हल्की सी एंग्जाइटी ऑन स्लाइटेस्ट, ऑन बिल्कुल हल्का सा जैसे टेंशन, कोई न्यूज़ चाहे अभी आई नहीं है लेकिन उनको जैसे लगा कि कुछ होने वाला है तो उस वजह से एकदम से ये सिम्टम्स आ जाएंगे। धड़कन तेज़ हो जाएगी, ब्लड का दौरा, खून का दौरा जैसे बहुत तेज़ी से जा रहा है टुवर्ड्स द अपर पार्ट सर में और फेस पे, नेक रीजन में। उनको खुद को ना पल्सेटिंग पेन्स महसूस होती थी ऑन स्लाइटेस्ट एक्सर्शन। ओके, तो ये ऑल दिस सिम्टम्स इंडिकेट टुवर्ड्स, एकदम से ध्यान जाता है ना ग्लोनाइन की तरफ। ग्लोनाइन हो गया। अच्छा, फिर जो थ्रॉबिंग पेन्स, पल्सेटिंग पेन्स, वन साइडेड हेडेक रहता था और चेहरा लाल हो जाना, फिर बेलाडोना के भी ख्याल आता रहा। लेकिन कुछ पेक्यूलियर सिम्टम्स थे, वो क्या थे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वॉज के उन्हें ना हल्का सा ही एक्साइटमेंट, हल्का सी टेंशन, स्ट्रेस फैक्टर हल्का सा हो, ऑन स्लाइटेस्ट एक्सर्शन कह लीजिए, कुछ भी, ये सब सिम्टम्स प्रोनाउंस हो जाते थे, एग्रेवेट हो जाते थे। सेकेंडली पैल्पिटेशन जो रहती थी, उसके साथ हैवीनेस रहती थी, चेस्ट में कंस्ट्रिक्शन फैक्टर आता था, डिस्निया था, उन्हें सांस में लेने में दिक्कत रहती थी, ये सब बिकॉज ऑफ स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, स्लाइटेस्ट एंग्जाइटी। ओके, ऑल दिस वर लिंक्ड। फिर उन्हें ना जैसे एक फ्रेश एयर, सफोकेशन लगती थी, फ्रेश एयर, शी ऑलवेज वांटेड फ्रेश एयर, खुली हवा में शी कुड फील मच बेटर। सो ऑल दीज सिम्टम्स दो कंपेरेबल टू बेलाडोना एंड ग्लोनाइन, लेकिन जो ये स्लाइटेस्ट एक्सर्शन पे एग्रेवेट हो गए ना, तो वहाँ हमारा ध्यान जाता है टुवर्ड्स वन एंड ओनली, दैट इज एमाइल नाइट्रोसम। एमाइल नाइट्रोसम, दिस इज नाइट्राइट ऑफ एमाइल। आज का डिस्कशन का टॉपिक यही रहेगा दोस्तों। वेलकम टू गुरु नानक केयर्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ पेक्यूलियर इसके ना टिपिकल सिम्टम्स रहते हैं और इसका जैसे मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज़ वेरी डिफरेंट, बहुत हटके है, बहुत ही इसका इंटरेस्टिंग है फीचर। ओके, लेट अस टॉक अबाउट एमाइल नाइट्रोसम। अब इसी लेडी के केस में ना जैसे द गाइडिंग सिम्टम वाज, जो हार्ट सिम्टम्स वर वेरी प्रोनाउंस्ड और इमीडिएट, जैसे सडन होता था ये सब, ऑन स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, स्लाइटेस्ट टेंशन। ओके, तो वहाँ एमाइल नाइट्रोसम 30 वॉज द ड्रग ऑफ चॉइस, उसे इमीडिएट रिलीफ मिला पेशेंट को एंड प्रभु की कृपा से इट वॉज परमानेंट रिलीफ। इससे महसूस हुआ द अमेजिंग पावर ऑफ एमाइल नाइट्रोसम, द अमेजिंग पावर। आइए बाकी एसोसिएटेड सिम्टम्स डिस्कस करते हैं सो दैट आप भी जानिए कि कैसे एमाइल नाइट्रोसम का वाकई में ऐसा अमेजिंग मिराकुलस पावर है। दोस्तों सिंपल मोड ऑफ एक्शन की बात करें जैसे, तो एमाइल नाइट्रोसम बेसिकली इज अ वेजोडायलेटर। ये ना डायलेट कर देता है ऑल दी आर्टेरियूल्स एंड कैपिलरीज, इवन जैसे जो मेजर आर्टरीज के आगे जाके ब्रांचेस हो जाती है ना, छोटे छोटे आर्टेरियूल्स, एंड फर्दर दे ब्रांच फर्दर, बहुत बारीक बारीक कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स रहती हैं, वहाँ उस लेवल पे जाके एक्ट करता है, उन्हें डायलेट कर देता है। तो क्या रहता है कि जो वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से जो सिम्टम्स उभर के आते हैं ना, तो उन्हें उनमें रिलीफ मिलता है, यानी कि इट एक्ट्स एट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम लेवल, दैट वी कैन से। इंपॉर्टेंट यहाँ दोस्तों याद रखने लायक है कि द पेशेंट टेम्परामेंट इज़ नर्वस टाइप। पेशेंट जो है वो नर्वस किस्म का पेशेंट रहता है, उसे जैसे ना हमेशा एक सेंस ऑफ एंग्जाइटी रहती है कि कुछ होने वाला है, समथिंग इज गोइंग टू हैपन, ऑलवेज रेस्टलेस फ्रॉम इनसाइड वी कैन से, कि कुछ होने वाला है, कुछ नेगेटिव होने वाला है। एंड देन उसको हमेशा तलब रहती है फॉर फ्रेश एयर, सफोकेटिंग रहता है बंद कमरे में के अंदर, द पेशेंट कैन नॉट सिट फॉर लॉन्ग, वो हमेशा विंडोज़ ओपन रखेगा और वो जैसे ना एक भाग के जाएगा टुवर्ड्स फ्रेश एयर, टू गेट फ्रेश एयर, है ना। अगर वो गर्मी है चाहे सर्दी है, वो खिड़कियाँ खुली रखना पसंद करता है, सो दैट फ्रेश एयर, जो फ्रेश एयर का झोंका आना चाहिए उसको ही वांट्स टू इनहेल दैट फ्रेश एयर ऑलवेज। वेरी पेक्यूलियर सिम्टम फॉर एमाइल नाइट्रोसम। देन फर्दर उसमें जो हेड के और फेस के सिम्टम्स
उस लेडी के जैसे बात की है ना, तो वैसे ही सर्जिंग ऑफ ब्लड रहता है, खून का दौरा एकदम से तेज़ हो जाता है और पेशेंट को खुद महसूस होता है कि ब्लड बहुत ज़ोर से, खून जो है ना बहुत ज़ोर से नाड़ियों में जा रहा है टुवर्ड्स द फेस, टुवर्ड्स द हेड। वन साइडेड हेडेक रहता है, मे बी लेफ्ट और राइट एनी, और बहुत ज़ोर से ना उसको पल्सेटिंग पेन्स महसूस होती हैं हेडेक के शेप में, ठीक है। थ्रॉबिंग जैसे ना उसको कान के अंदर भी धक धक की आवाज़ सुनाई देती है, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पल्सेटिंग, इतना स्ट्रॉन्गली थ्रॉबिंग हेडेक रहता है। और फेस जो है एकदम से रेड हो जाता है, ब्लशिंग ऑफ द फेस, जैसे फ्लशिंग एंड ब्लशिंग बोथ कम टुगेदर हियर। और ये सब होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, on a slightest exertion, on a slightest anxiety, on a slightest tension, on a slightest stress, हल्का सा कुछ एक जैसे ना कॉजिटिंग फैक्टर रहता है जिस वजह से सब सिम्टम्स एकदम से हो जाते हैं, रैपिडली हो जाते हैं। फिर ऐसे पेशेंट को ना बहुत टाइटनेस महसूस होती है, कंस्ट्रिक्शन लगती है, स्पेशली इन द नेक रीजन। वो कॉलर भी जैसे ढीले करता रहेगा, उसको जैसे ना बहुत सफोकेशन रहती है कॉलर रीजन में, नेक रीजन में उसको टाइटनेस महसूस होती है। टाइटनेस बॉडी में कहीं वो एक्सेप्ट नहीं करता रेडली। अगेन दिस रिमाइंड्स मी ऑफ लैकोसिस। ओके, तो ये पेक्यूलियर सिम्टम रहता है यहाँ भी फॉर एमाइल नाइट्रोसम। सांस लेने में दिक्कत रहती है, सफोकेटिव, जैसे ना डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है ऐसे पेशेंट को। और एस्थमेटिक फीलिंग्स, जैसे आजमा का पेशेंट रहता है ना, दमा का मरीज रहता है, उसको एकदम से जैसे अटैक हो जाता है दमा का, सफोकेशन इन द थ्रोट रीजन, सांस खुल के नहीं, सफोकेटिव कफ, एस्थमेटिक कफ, ये सिम्टम्स भी रहते हैं, वहाँ हम एमाइल नाइट्रोसम दे सकते हैं। हार्ट का एक्शन भी ना ट्यूमल्टुअस रहता है, बहुत रैपिड रहता है, धड़कन एकदम से तेज़ हो जाती है, पैल्पिटेशन रहती है, फ्लटरिंग इन द हार्ट रीजन रहता है, पेन रहती है, हैवीनेस रहती है और कंस्ट्रिक्शन रहती है इन द चेस्ट रीजन। अगेन पॉइंटिंग टुवर्ड्स कैक्टस इवन, मिलते जुलते सिम्टम्स रहते हैं। ओके, तो यहाँ हार्ट के सिम्टम्स भी बहुत प्रोनाउंस्ड रहते हैं जहाँ हम एमाइल नाइट्रोसम दे सकते हैं। हार्ट की फ्लटरिंग रहती है, जो सिम्टम्स रहते हैं, ये अगेन द गाइडिंग सिम्टम अगेन गोज ऑन स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, ऑन स्लाइटेस्ट इमोशन। हल्का सा कोई इमोशनल कोई इसने बात कर दी, द हार्ट विल स्टार्ट फ्लटरिंग, द हार्ट पैल्पिटेशंस तेज हो जाएंगे ऑन स्लाइटेस्ट एक्सर्शन। क्लाइमैक्ट्रिक एज पे आके ना महिलाओं में भी, फीमेल्स में भी ऐसे सिमिलर सिम्टम्स देखने में आते हैं। अचानक से हार्ट बीट तेज़ होना, अचानक से हेडेक होना, अचानक से रेडनेस आ जानी, पैल्पिटेशंस एंड स्वेटिंग अचानक से हो जानी, स्पेशली इन दोज फीमेल्स हु आर अप्रोचिंग मीनोपॉज, वहाँ भी हम एमाइल नाइट्रोसम कंफर्टेबली दे सकते हैं। देन दोस्तों कांस्टेंट स्ट्रेचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम रहता है। कॉन्स्टेंटली बंदा जो है ना वो स्ट्रेच करते रहते हैं बॉडी को, जैसे अंगड़ाइयाँ लेनी लगातार बार बार, एंड साथ में यॉर्निंग, उबासियाँ लेनी, उसको उबासियाँ बहुत आती हैं, लगातार आती हैं फॉर आवर्स टुगेदर। नाउ ऑल दीज सिम्टम्स पॉइंट टुवर्ड्स जैसे ना लैक ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड। देखिए आप, क्योंकि पहली बात वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ये सब सिम्टम्स वहाँ रहते हैं जहाँ लैक ऑफ ऑक्सीजन रहेगी, डिस्निया रहता है, और ये सब सिम्टम्स हेडेक रहेगा, और एकदम से फ्लशिंग ऑफ ब्लड टुवर्ड्स द फेस एंड द हेड रीजन, सफोकेशन महसूस करता है, ओपन विंडोज उसको चाहिए। ऑल सिम्टम्स कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं आपस में, दे आर लिंक्ड टुगेदर। फिर ये जो स्ट्रेचिंग, लगातार अंगड़ाइयाँ लेनी, यॉर्निंग, और यहाँ दोस्तों हिचकियाँ नहीं बंद होती पेशेंट को, कंटिन्यूसली उसको ना हिकफ्स लगे रहते हैं। तो ऑल दिस सिम्टम्स पॉइंट टुवर्ड्स एमाइल नाइट्रोसम। यहाँ याद रखने लायक दोस्तों वही है, आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन, जो ये क्रॉनिक सिम्टम्स क्रॉनिक हो जाए, ये ब्लशिंग एंड फ्लशिंग ऑफ ब्लड है ना, ऑल दिस पैल्पिटेशंस एंड ऑल, अगर ये क्रॉनिक हो जाते हैं सिम्टम्स, और ऑन स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, ऑन स्लाइटेस्ट इमोशन, याद रखिए दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ गाइडिंग सिम्टम फॉर एमाइल नाइट्रोसम। दोस्तों ग्लोनाइन, बेलाडोना, ऑल दो सिम्टम्स आर देयर, कैक्टस के सिम्टम्स रहते हैं। फिर अर्जेंटिम नाइट्रिकम, पल्साटिला याद आता है जब वो फ्रेश एयर की बात करते हैं। तो लेकिन ये जो गाइडिंग सिम्टम रहता है, ऑलवेज सर्च फॉर दिस टू अराइव एट एमाइल नाइट्रोसम। आई थिंक वी कैन कंफर्टेबली वी कैन नाउ कंक्लूड दैट अगर हमें इमीडिएट रिलीफ चाहिए फॉर these symptoms like angina pectoris, sudden और तीखा constrictional pain in the chest, angina pectoris, then in epileptic seizures जहाँ convulsions होते हैं, दौरे पड़ते हैं, immediate sudden वहाँ, and third in asthma, जैसे asthmatic attacks आते हैं, दमा के दौरे पड़ते हैं, immediate वो भी sudden होता है वहाँ, और कई बार ना जैसे क्लोरोफॉर्म एस्फिक्सिया, और यहाँ भी वो भी याद है जैसे ना एनेस्थीसिया के बाद अगर पेशेंट संभल नहीं रहा,
टू ब्रिंग हिम आउट ऑफ दैट एनेस्थेटिक इफेक्ट, वहाँ भी एमाइल नाइट्रोसम काम करेगी। क्लोरोफॉर्म एस्फिक्सिया रहता है, ऑक्सीजन की कमी है, सांस नहीं आ रहा, वहाँ हम अच्छा वहाँ इमीडिएट रिलीफ चाहिए ना, तो द मोड ऑफ मैकेनिज्म जैसे का मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहता है ना, दैट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। एमाइल नाइट्रोसम का जैसे ना नॉर्मली जस्ट 1 ड्रॉप, नॉट इवन 1 मिलीलीटर, उसको हैंकरचीफ पे डाल के अगर हम उसको इनहेल करवाएं, देखो ऑल्फैक्टरी जैसे कहते हैं ना, थ्रू नोज, द सेंस ऑफ स्मेल से उसको पेशेंट स्मेल करेगा तो इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। नाउ दैट इज़ अ वेरी यूनिक mechanism of administration for amyl nitrosum. For immediate relief we can confidently use amyl nitrosum. दोस्तों अनडाउटेडली वी कैन कॉन्फिडेंटली से होम्योपैथी है तो होप है, होम्योपैथी ट्रीट्स सेफली एंड श्योरली। ऐसे और भी बहुत महत्वपूर्ण रेमेडीज़ की बात करेंगे आगे, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ। दोस्तों कोशिश यही रहती है कि आपको कुछ हट के बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रिलेटेड टू डिजीज़ एंड होम्योपैथी मेडिसिन रेमेडीज़ मिले आपको कंफर्टेबली एक ही जगह, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। एनी क्वेरी, कोई डाउट, कोई सजेशन, यू कैन ऑलवेज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो मेल मी एट gurunanak@gmail.com। अपना ख्याल रखें दोस्तों। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।